बजट या फिर प्रोडक्शन बजट वगैरह देख लेते हैं, परचेज बजट, इस तरह के कुछ बजट्स की प्रैक्टिस और करते हैं। तो टॉपिक है हमारा बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, दोनों में क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम ही है कुछ। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। स्टार्ट करते हैं हम। थ्योरी वगैरह थोड़ा देख लेना, जो डाउट्स हो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों ग्रुप में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये ग्रुप 1 में भी ग्रुप 2 में भी। देखो क्या क्वेश्चन है, कहता है द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द कंपनी। सेल्स आपको बताइए 8 मंथ की एस्टिमेटेड सेल्स गिवन है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक की सेल्स गिवन है। कहता है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द कंपनी मेंटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल एज फॉलो। मेंटेन करती है क्या, कितना मेंटेन करती है? देखो स्टॉक आइटम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ मंथ, स्टॉक आइटम क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक आइटम में कौन सा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना मेंटेन करना है मुझे? 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। अगर अगले महीने मुझे 1 लाख यूनिट बेचने हैं तो 50,000 अभी होने चाहिए। रॉ मटेरियल कितना? एस्टिमेटेड कंजप्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ। अगर हमारा कितना कंजप्शन, जितना भी नेक्स्ट मंथ में कंजप्शन होना है उतना मटेरियल हमारे पास अभी होना चाहिए। ठीक है, लिखा क्या है फिर? एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट को बनाने में कितने किलो मटेरियल लगेगा? 2 किलो। देखो जब मैं सेल्स डिसाइड करूंगा, पहले तो मुझे सेल्स का टारगेट डिसाइड करना होगा, और सेल्स का टारगेट डिसाइड करने के बाद हम ये देखेंगे मटेरियल मैन्युफैक्चर कितना करना है। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा मुझे मटेरियल मैन्युफैक्चर कितना करना है। मटेरियल कॉस्टिंग है 5 रुपए पर केजी। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट भी बनाओ, रॉ मटेरियल परचेज बजट भी बनाओ। ठीक है, कितना माल बनाना पड़ेगा मुझे ये भी देखना पड़ेगा साथ में। सेल्स तो बताई हुई है, सेल्स करने के लिए कितना स्टॉक मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, कितना परचेज करना पड़ेगा, ये बजट भी बनाना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से बनाते हैं एक बार इसको, देखते हैं कितना है क्वेश्चन। इसके बाद चलो ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया क्वेश्चंस की कुछ इंफॉर्मेशंस। बजट एंड बजटरी कंट्रोल का पार्ट, क्वेश्चन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बना लेते हैं। देखो प्रोडक्शन बजट में क्या करना है, अगर आपको प्रिपेयर करना है, प्रोडक्शन बजट बना के देना है किसी क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल होता है प्रोडक्शन। कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे पहले तो ये डिसाइड करो, फिर उसको बनाने के लिए कितना माल खरीदना पड़ेगा, यानी परचेज कितना पड़ेगा। कहां से कहां तक का बजट बनाना है मुझे ये एक बार देख लेते हैं। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट एंड रॉ मटेरियल बजट कंपनी फॉर द हाफ ईयर 30 सितंबर तक का बनाना है। ठीक है, डाटा कहां से? अप्रैल था, अप्रैल से डाटा गिवन है, तो सबसे पहले मैं मंथ लिख लेता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, और सितंबर, लास्ट वन इज सितंबर। तो यहां से यहां तक का आपका डाटा गिवन है। सेल्स भी गिवन है, सेल्स भी लिख लेते हैं, कितने यूनिट गिवन है सेल्स। भाई सेल्स होती है अप्रैल में 12,000 यूनिट की, मई में होती है 13,000 यूनिट की, और जून में होगी 9,000, 8,000 एस्टिमेटेड है सारी चीजें, मैंने बताया था बजट एस्टिमेटेड होता है। अगस्त में 10,000 यूनिट, और सितंबर में जो होनी है सेल्स 12,000 यूनिट की। चलिए जी, इसके बाद अगर हम आगे देखें, सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए या अपना ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना पड़ेगा मुझे, क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक कितना मेंटेन होगा, फिर ये भी देखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये पता चल जाएगा तो मुझे ये पता चल, लास्ट में मेरा एक रह जाएगा प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन कितने यूनिट का करना है हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोडक्शन यूनिट जो हमें यूनिट बनानी है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्शन बजट, बस खत्म। क्वेश्चन ने पहला बजट क्या मांगा था आपसे, सबसे पहले यही बोला ना प्रोडक्शन बजट बनाओ, तो प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं।
अब प्रोडक्शन बजट के लिए मुझे पता हो गया सेल्स कितनी है, क्लोजिंग यूनिट कितनी है, तो प्रोडक्शन कितने का करना पड़ेगा ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे प्रोडक्शन कितना करना है? देखो हमें पता है कितना माल बिकेगा और कितना माल बच जाएगा, सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग यूनिट, उसमें से जो ओपनिंग है वो माइनस कर दो, जो पहले से बनी हुई रखी हुई है ओपनिंग वाली वो माइनस कर दो, तो प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे, सिंपल है। तो क्लोजिंग यूनिट कितना मेंटेन करना है? 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो 13,000 यूनिट अगले महीने बेचनी है, तो अभी से क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? 6500। 9,000 बेचनी है जून में, तो मई का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 4500। जुलाई में बेचनी है 8,000 तो 4,000 होगा। 10,000 बेचनी है तो 5,000 होगा। ठीक है, 12,000 बेचनी है तो 6। अक्टूबर में मुझे 14,000 यूनिट बेचने हैं तो कितना होगा? 7,000 होगा क्लोजिंग स्टॉक। बताओ कोई दिक्कत है तो? जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग होगा। अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अप्रैल का भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,500। तो अगले महीने का ओपनिंग होगा 6,500, राइट। क्वेश्चन ने ये कहा जितना आपका अगले महीने की सेल है, अगले महीने की जितनी भी सेल है उसका 50% क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो 50% ओपनिंग भी तो होगा इस महीने की सेल का। देखो कैसे, मान लो जनवरी में मैंने 10,000 यूनिट बनाए, 5 बेच दिए होंगे, 5 अगले महीने के लिए रख दिए होंगे, ठीक है ना, 50% इस तरह से। तो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना, जितना नेक्स्ट मंथ की जो सेल होनी है उसका 50% माल अभी होना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कितना हो जाएगा? 6500। ऐसे ही 12,000 का 50% कितना आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक? 6,000। 1 मिनट, 6,000 रुपए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। 13,000 का 50% 6,500। ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे देख लो नेक्स्ट मंथ का क्लोजिंग कितना है? 4,000, तो इस मंथ का ओपनिंग कितना हो जाएगा? इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग आ जाएगा कितना जून का? 4500। भाई जो मई का क्लोजिंग था वही जून का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। जून का क्लोजिंग कितना है? 4,000, तो जुलाई का ओपनिंग हो जाएगा वो। जुलाई का क्लोजिंग 5,000, अगस्त का ओपनिंग हो जाएगा। अगस्त का जो क्लोजिंग है वो सितंबर का ओपनिंग हो जाएगा। अब बताओ प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 12,000 प्लस 6,500 माइनस 6,000, यानी कि 12,500 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगले वाले में 13,000 प्लस 6,500 माइनस में 4,500, इस तरह से हम प्रोडक्शन निकाल लेंगे इसका। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 13,000 प्लस 4,500 माइनस 6,500, 13 और 4 17, 17 में 11,000 यूनिट। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले में 9,000 और 4,000 13,000, 13,000 में से 4,500 चले गए 8,500, 8 और 5 13,000, 13 में से 4 गया 11,000। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रोडक्शन कर लेंगे। 10 और 6 16, 16 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 में से 5 चला गया तो 11,000। अच्छा ये वाला गलत लिख दिया है, तो 1 मिनट रुको इसको ठीक कर लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 और 5 13, 13 में से 4,000 चला गया, 9,000 बच गया। 10 और 6 16, 16 में से 5 चला गया, 11,000 बच गया। 12 और 7 19, 19 में से 6,000 चला गया तो ये आपका 13,000 बच गया। बस प्रोडक्शन कितने यूनिट करना है ये बन गया प्रोडक्शन बजट। जैसे ही हमने प्रोडक्शन यूनिट निकाल लिया तो अगला बजट भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना है। वो बन गया हमारा प्रोडक्शन बजट। इसके बाद मांगा था इन्होंने परचेज बजट। परचेज कितना करना है ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम परचेज बजट बना लेंगे। मंथ का कंजप्शन का बना लेते हैं, रॉ मटेरियल, ओपनिंग, क्लोजिंग जो भी है, और कंजप्शन परचेज आ जाएगा।
सबसे पहले हम देखें तो मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। ठीक है, कंजप्शन, भाई कंजप्शन कितना करना है मुझे, प्रोडक्शन यूनिट एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा था, ये लिखा एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 5 रुपए वाला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे 2 kg लगेगा, तो मुझे इस महीने प्रोडक्शन कितनी करनी है अप्रैल में, 12,500। तो 2 किलो के हिसाब से कितना लग जाएगा, 12,500 इंटू में 2, 25,000 किलो माल आएगा। मई में कितना आ जाएगा, 11,000 इंटू में 2, 22,000। जून का 8,500 इंटू में 2, ठीक है, तो 17,000। 9,000 इंटू में 2, 18,000। अगस्त की कंजप्शन होगी 11 इंटू में 2, 22,000। ठीक है, 13,000 इंटू में 2 तो 26,000। इतनी कंजप्शन लगेगी हमारी। अब इसमें भी क्लोजिंग ओपनिंग होगा तो वो भी लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, क्लोजिंग वाला भी और ओपनिंग रॉ मटेरियल भी। ठीक है, क्लोजिंग भी आ जाएगा, ओपनिंग भी आ जाएगा। तो मुझे परचेज कितना करना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा। कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कंजप्शन का फॉर्मूला होता था ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो अब क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, कंजप्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू परचेज। परचेज बजट में यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, परचेज बजट। देखो एक चीज और, जब आपको कंजप्शन निकालनी होती थी तो कंजप्शन के लिए हम क्या करते थे, किसी भी मटेरियल की कंजप्शन निकालनी है तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो मुझे परचेज निकालनी है तो ओपनिंग कंजप्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। परचेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर परचेज कैलकुलेट करनी है देन कंजप्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, माइनस ओपनिंग यूनिट माइनस कर देनी पड़ेगी तो आ जाएगा परचेज। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखा है ना, ओ सॉरी रॉ मटेरियल के लिए लिखा है एस्टिमेटेड कंजप्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ। जितना अगले महीने कंज्यूम करना हो उतना अभी होना चाहिए आपके पास, जितना अगले महीने कंज्यूम करना हो उतना स्टॉक अभी होना चाहिए आपके पास। तो कितना अगले महीने कंज्यूम करना है मुझे, 22,000, तो इतना स्टॉक मेरे पास अभी होना चाहिए। अगले महीने 17,000 कंज्यूम करना है, ओके, 18,000 कंज्यूम करना है, अगले महीने 22,000 कंज्यूम करना है, इससे अगले महीने मुझे 26,000 कंज्यूम करना है। सितंबर के बाद कितना कंज्यूम करना है ये तो पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट्स नहीं निकाले। अब उसके भी यूनिट निकालो सितंबर के बाद, यहाँ रफ में निकाल लो। अक्टूबर में सेल्स कितने की हुई थी देख लो एक बार। तो अक्टूबर में अगर सेल्स देखनी है तो अक्टूबर की सेल्स कितनी हुई थी यहाँ से देख लेते हैं। अक्टूबर की सेल थी भाई 14,000 की। तो यहाँ रफ में देखो, अक्टूबर की सेल मान लो 14,000 की थी तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा हमारा, ठीक है ना। अक्टूबर की सेल अगर 14,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, देखो यहाँ से नवंबर की सेल देखो 12,000, 12,000 का 50%, 6,000। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा इसका, 7,000, जितना पिछले महीने का क्लोजिंग था उतना 7,000। तो यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट कितनी आएगी अक्टूबर की, अक्टूबर की प्रोडक्शन यूनिट निकाल लो यहाँ से। 14 और 6 20, 20 में से 7 गए 13,000। 13,000 यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम होगा 2 किलो के हिसाब से, 26,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कंजप्शन कितना आएगा, 26,000 kg अगर मैं अक्टूबर का बनाऊं तो, लेकिन जरूरत नहीं अक्टूबर की, तो वही 26,000 यहाँ लिख दो, खत्म। बताओ कोई दिक्कत होगा, जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा।
जो भी मटेरियल इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का क्या बन जाएगा हमारा ओपनिंग। देखो तो ओपनिंग यहाँ पर कितना आ जाएगा 26,000, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 22,000, सिंपल है ना। 18,000, 17,000, जो पिछले महीने का क्लोजिंग होगा वही इस महीने का क्या बन जाएगा हमारा ओपनिंग 22,000। अब यहाँ पर ओपनिंग कितना होगा भाई ये कैसे पता चलेगा, अप्रैल से पहले वाला डाटा। कैसे पता करें कि अप्रैल से पहले कितने यूनिट बनाए गए होंगे, क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। ये रहा अप्रैल से स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्ट ही इन्होंने कहाँ से किया अप्रैल से। अप्रैल में सेल कितनी करी 12,000 यूनिट की, अप्रैल की सेल कितने यूनिट्स की है 12,000 यूनिट की, तो सेम वैसे ही निकाल लेंगे ये 25,000। कितना आ जाएगा ओपनिंग यूनिट हमारा 25,000 kg। अब मुझे परचेज कितना करना पड़ेगा, कंजप्शन प्लस क्लोजिंग 25,000 प्लस 22,000 माइनस 25,000 तो 22,000, 22,000 प्लस 17,000 माइनस 22,000 तो परचेज करना पड़ेगा 17,000। और 5 रुपए किलो मिलता है पर केजी, तो अमाउंट कितना खर्च होगा 22 इंटू में 5 1,10,000 रुपए, 17,000 इंटू में 5 85,000 रुपए खर्च होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000, 18,000 इंटू में 5 90,000 रुपए। फिर ये आ जाएगा 22,000 इंटू में 5 1,10,000 रुपए। ये आ जाएगा 22 प्लस 26 माइनस 22 तो 26,000 इंटू में 5 26,000 इंटू 5 कितना हो गया ये 1,30,000 रुपए। ऐसे ही लास्ट वाला भी सेम 26,000 ही आ जाएगा 1,30,000 रुपए। इतनी परचेज बजट बन गया और कुछ नहीं है, बस ये निकाल लेना कितने यूनिट परचेज करने हैं उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन देखते हैं आप कैश बजट का, कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कोई सा। ये रहा, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर अ कैश बजट बना के देना है। कैश बजट में बस ये देखना है कितना ओपनिंग कैश है, कितना क्लोजिंग कैश है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, बस सिंपल आ जाएगा। तो सेल्स बताइए, परचेज बताया, वेजेस बताया, मिसलेनियस एक्सपेंस बताए हुए हैं। ठीक है इतना डाटा गिवन है। सेल्स कितने हैं 20% रिलाइज इन द मंथ ऑफ सेल्स, 20% तो तुरंत रिलाइज हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड करते हैं हम 2%। बैलेंस रिक्वायर्ड इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ, मान लो अगर इस महीने सेल मैंने 1,00,000 रुपए की करी है तो उसका 20% पैसा अभी मिल जाएगा, बाकी जो बच गया 80,000 वो अगले 2 महीने में मिल जाएगा 40-40 ये लिखा हुआ है। ठीक है इस लाइन का मतलब। फिर परचेज दीज आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, इस महीने खरीदा है तो अगले महीने दे देंगे। 25% पेड इन अरियर्स फॉलोइंग मंथ, कितना 25% छोड़ देते हैं, बाकी पेमेंट कर देते हैं, 25% पैसा अगले महीने दे देंगे वेजेस वाले को। रेंट 1,000 रुपए पर मंथ पेड क्वार्टरली इन एडवांस ड्यू इन अप्रैल, ठीक है ना, सिंपल 1,000 पर मंथ पेड करते हैं क्वार्टरली में इन एडवांस ड्यू इन अप्रैल। इनकम टैक्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 25,000 रुपए कब ड्यू हुई ऑन बिफोर 15 जून, पेड विद इन द मंथ। 25,000 रुपए जून में पेमेंट करी है हमने, 25,000 रुपए की क्या करी हमने जून में पेमेंट, तो जून वाले में एडवांस टैक्स को माइनस करेंगे, बाकी किसी में नहीं माइनस करेंगे। ठीक है और कोई पॉइंट कौन सा रेंट वाला, एक मिनट, रेंट कितना है 1,000 रुपए पर मंथ है ना, पेड करते हैं क्वार्टरली, इसका कितने क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं बताओ, एक क्वार्टर के अंदर मंथ कितने होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 3,000 रुपए हम पे कर देते हैं बस अप्रैल में, ये लिखा हुआ है अप्रैल मई जून का चला जाएगा।
फिर जुलाई में दे देंगे, जुलाई अगस्त सितंबर का चला जाएगा। ये लिखा हुआ है 1000 रुपए पर मंथ पेड करते हैं। कैसे? हम क्वार्टरली इन एडवांस, यानी 3 महीने का एक बार में दे देते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है? 5000 रुपए का। रिसीव करते हैं हम क्वार्टरली इन अप्रैल। रिसीव भी कब होता है ये? क्वार्टरली इन अप्रैल। अप्रैल में फिर जुलाई में, ठीक है। तो अप्रैल वाले हम प्लस कर लेंगे 5000। कैश इन हैंड कितना है? ओपनिंग 5000। जो इस महीने का ओपनिंग होगा, ओ सॉरी, जो इस महीने का क्लोजिंग कैश होगा वही अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। क्वेश्चन ने मांगा क्या है हमसे भाई? कैश बजट मांगा है जून तक का, अप्रैल मई और जून का। तो कैश बजट बना लेते हैं भाई अप्रैल मई और जून का। 3 बना देते हैं अप्रैल में और जून के। अच्छा, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये तो आ गया अप्रैल का, एक मई का और एक जून का। हमें ओपनिंग कैश दिया हुआ है अप्रैल का। ओपनिंग कैश गिवन है भाई 5000 रुपए, ये गिवन है। सेल से कितना पैसा आता है ये लिखना पड़ेगा। कैश बजट हेडिंग ये डाल दिया हमने, ठीक है। एक वर्किंग करनी पड़ेगी अप्रैल मई और जून की। वर्किंग नोट अप्रैल मई एंड जून की वर्किंग क्या करनी पड़ेगी कि कलेक्शन कितनी हुई डेटर से, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये वर्किंग करनी पड़ेगी। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर कह दो या सेल्स कह दो, ठीक है। सेल्स से तो सेम मंथ में आ जाती है, बट डेटर से कितना पैसा है ये मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ये वाला डाटा चाहिए। देखो इसको एक बार यहाँ रख लेते हैं बस, ठीक है। देखो सबसे पहले सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स कितनी गिवन है? अप्रैल की सेल गिवन है भाई, अप्रैल की सेल है 80,000 रुपए की। अप्रैल की सेल कितने की है? 80,000 रुपए की। और मई की सेल है 1,16,000 रुपए। जून की सेल भी दे रखी है। अच्छा, और भी डाटा चाहिए होगा थोड़ा पहले का, मैंने यहाँ पर जगह कम लिख बनाई है, 1 मिनट रुको। देखो अप्रैल मई जो, इससे पहले क्या था? मार्च और फरवरी। फरवरी और मार्च का भी डाटा है, क्यों काम आएगा भी बताता हूँ। देखो फरवरी की सेल है 1,20,000, मार्च की सेल कितनी है? 1,30,000, अप्रैल की सेल है 80,000, मई की सेल है 1,16,000 और जून की सेल है 88,000। अब क्वेश्चन में एक बात लिखी थी, वो बात दोबारा रीड करो फर्स्ट। 20% सेल्स रियलाइज इन द मंथ, डिस्काउंट अलाउड करते हैं उसको 2%, ठीक है। तो 20% पैसा तो तुरंत मिल जाएगा। कैश, कैश सेल्स कितना मिल जाएगा? 20%। 20% मिलेगा, लेकिन उसमें 2% डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो 1,20,000 का, इसको तो छोड़ दो, फरवरी और मार्च को छोड़ो, हमें काम है अप्रैल से। तो अप्रैल की सेल कितनी है? 80,000। 80,000 का 20% करो, 16,000 आ गया। 2% माइनस करो, 15,680 आ गया। बताओ अब इसमें कोई डाउट है तो?
15,680 रुपए। ऐसे ही मई वाली सेल है, या 1,16,000, उसका 20% माइनस कर दो, उसमें से 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 22,736 रुपए अगले महीने, जो कैश इमीडिएट मिल जाएगा। 88,000 रुपए की सेल है, उसका 20% माइनस 2%, तो 17,248। ठीक है, अब डेटर से कैसे पैसे मिलेंगे भाई? जो 80,000 की सेल थी, देखो 80,000 की सेल में से 20% तो इमीडिएट मिल गया 16,000, 64,000 की सेल बच गई। इसकी क्रेडिट सेल कितनी बच गई? 64,000। इसका आधा पैसा तो अगले महीने मिलेगा मुझे, 32,000 रुपए। 64,000 का आधा पैसा कब मिलेगा? देखो 32,000 रुपए यहाँ मिलेगा जाके, अप्रैल वाला, और आधा मिलेगा जून में जाकर। ऐसी मई वाली सेल होगी, मई में 1,16,000 की सेल थी, उसका 20% तो मिल गया था हमें, तो ये क्रेडिट सेल बच गई इसमें 92,800 रुपए की, जो डेटर बच गए। इसके आधे तो अगले महीने मिलेंगे, और आधे उससे भी अगले महीने मिलेंगे, यानी 46,400 तो अगले महीने मिलेंगे इसमें से। कितने? 46,400। भाई 20% तो आपने बेच दिया, उससे पैसे ले लिए, जो 80% बचा है उसका आधा पैसा। ठीक है, यहाँ पर वैसे इससे पहले वाले का भी करना पड़ेगा। फरवरी में जो सेल हुई होगी उसका पैसा कब आया होगा? मार्च और अप्रैल में। तो फरवरी की सेल कितनी? 1,20,000। 1,20,000 में से 20%, यानी कि 24,000 तो हमने ले लिया होगा, 96,000 रह गया होगा। 96,000 का आधा 48,000 अगले महीने, मार्च में लिया होगा हमने, और आधा उससे भी अगले महीने लिया होगा यहाँ पर जाके, अप्रैल में 48,000। राइट, ऐसे 1,30,000 होगा ये। 1,30,000 में से 20%, यानी कि 26,000 रुपए ले लिए होंगे हमने डिस्काउंट देके। बाकी 1,04,000 रुपए जो रह गए थे, उसका आधा पैसा 52,000 तो अगले महीने मिल जाएगा, और बाकी 52,000 उससे भी अगले महीने मिलेगा। अब बताओ, कोई डाउट है तो? टोटल कितना पैसा मिला? यहां से यहां तक टोटल कर लो। अप्रैल में कितना मिला? देखो मुझे 48,000 रुपए मिला, 52,000 रुपए मिला, 15,680 रुपए मिला। 1,15,680 रुपए टोटल आया है। 1,15,680। ऐसे ये वाला है 32,000 जमा 52,000, कैलकुलेटर। अगला ये 32,000 प्लस 52,000 प्लस 22,736, 1,06,736 रुपए। और उससे अगले महीने देखते हैं, 46,400 प्लस 32,000 प्लस 17,248, 95,000 200 648 रुपए आ गया। 95,648 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर डाटा। अब देखो क्या करना है, कलेक्शन आई डेटर से ये उठा के डाल दो, जो पैसा आया है वो ऊपर लिख दो प्लस में। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश फ्रॉम डेटर से कितने रुपए आए हमारे को? पहले आए 1,15,680, 1,06,736। ओके, तो इसको लिख देंगे सबसे पहले 1,15,000 रुपए 680, 1,15,680, और फिर आए 1,06,736। उससे अगली बार 95,648 रुपए आए, 95,648 रुपए। ठीक है, ये भी आ गया डेटर से।
और देखते हैं क्या आना चाहिए था। सेल्स वाला काम पूरा कर दिया। परचेज को हम विद इन 1 मंथ परचेज अभी करते हैं। पेमेंट है, वेजेस भी पेमेंट है, एक्सपेंस भी, रेंट भी पेमेंट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रैल में मिली है ये हमें, तो ये भी लिख देते हैं अप्रैल में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कोई पैसा आना है 5,000 रुपये। इसके अलावा कोई भी इनफ्लो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर टोटल कर सकते हैं। टोटल 5,000 प्लस 1,15,000, 680 प्लस 5,000, 1,25,680 आ गया टोटल। 1,25,680। बाकी पेमेंट कर दो। अब किसकी पेमेंट करोगे? परचेज की पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पहली पेमेंट किसको करेंगे हम? क्रेडिटर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। वेजेस देने थे, रेंट देना था, क्वार्टरली देते हैं रेंट, तो अप्रैल में ही चला जाएगा वो 3,000 रुपये एक बार में, 1,000 रुपये पर मंथ का था। मिसलेनियस एक्सपेंस था एक, और क्या था? एक एडवांस टैक्स पे करना था। देखते हैं कितने रुपए था एडवांस टैक्स। ये सारी चीजें मैंने लिख दी भाई। एडवांस टैक्स पे करने के लिए क्वेश्चन था, इनकम टैक्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस 25,000 15 जून से पहले, तो जून में जाएगा 25,000। जून में लिख दो एडवांस टैक्स का 25,000 रुपये यहाँ पर देने हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस कब देने हैं भाई? मिसलेनियस एक्सपेंस कितने हैं? 7,000 8,000 इस तरह से दिया हुआ है। 6,000 12,000 6। मिसलेनियस एक्सपेंस पेड या मंथ इन अरियर, पेड आ मंथ इन अरियर ये लिखा हुआ है। बताओ भाई कितना कितना पे करेंगे? फिर जो इस महीने का खर्चा है वो अगले महीने पे करेंगे। तो अप्रैल में कौन सा देंगे हम? मार्च वाला 8,000 रुपए। 8,000 6,000 और 12,000 की पेमेंट करेंगे। देखो जो मार्च का खर्चा है वो हम पे करेंगे अप्रैल में, अप्रैल वाला पे करेंगे मई में, मई वाला पे करेंगे जून में। 1 मंथ का अरियर, यानी एक महीने का खर्चा रोक के फिर हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, एक महीने का खर्चा रोक के हम पेमेंट कर देते हैं। तो 8,000 6,000 और 12,000 ये एंट्री काम की है बस। मिसलेनियस एक्सपेंस 8,000 6,000 और 12,000 रुपए। अगला खर्चा देखते हैं और क्या था भाई। परचेज और वेजेस के पैसे देने हैं। परचेज करते हैं, दीज आर पेड इन अ मंथ ऑफ फॉलोइंग, अगले महीने दे देते हैं। तो जो इस महीने खर्च परचेज किया है वो अगले महीने दे देंगे। तो बताओ अप्रैल में कौन सी पेमेंट करेंगे? जो मार्च में खरीदा होगा। मार्च में माल खरीदा था हमने 1 लाख का, तो उसकी पेमेंट कब करेंगे? अप्रैल में। अगले अगली है 1,4, 1,00,000 1,4 और 1,6, 1,00,000 1,04,000 और 1,06,000। वेजेस के लिए भी लिखा हुआ है कुछ। वेजेस के लिए लिखा है 25% पेड इन अरियर्स फॉलोइंग मंथ। तो वेजेस का देखना पड़ेगा। 75% तो हम अभी दे देते हैं, बाकी 25% अगले महीने देखते हैं। तो वेजेस वाली एंट्री देखो ये रही, ये एक बार कॉपी कर लेते हैं, वेजेस की वर्किंग कर लेते हैं। वेजेस की भी वर्किंग करनी पड़ेगी। बस ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा वेजेस। अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का और अगस्त का, यही है ना। देखो जब मैं पेमेंट करूंगा वेजेस की 75% तो इसी महीने दे दूंगा, बाकी 25% अगले महीने दूंगा। तो 10,000 में से जब अप्रैल आया होगा, मई आया होगा, फिर जून, जुलाई और अगस्त, ऐसे कुछ आया होगा, और सितंबर। ठीक है, इस तरह से जो भी है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का डाटा है। तो अप्रैल में 75% यानी 7,500 रुपए दे दिए होंगे, 2,500 रुपए अगले महीने दिए होंगे। इस तरह से अप्रैल से ही था ना। अच्छा मार्च से था, सॉरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह से था। 1 मिनट, फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून,
जो 10,000 का खर्चा है फरवरी का 10,000 का जो खर्चा है उसका 7,500 तो अभी दे दिया, बाकी 2,500 अगले महीने दिया होगा। 12,000 का 75% अभी दे दिया होगा, जो बच गया होगा 25% यानी कि 3,000 रुपए अगले महीने यानी अप्रैल में दिए होंगे। फिर 8,000 का 75%, 8,000 का 75% होता है 6,000 रुपए अभी देना है, जो बच गया 2,000 रुपए वो अगले महीने देना है। फिर 10,000 का 75% यानी कि 7,500 रुपए अभी देने हैं, जो बच गए 2,500 रुपए वो अगले महीने देने हैं। फिर 8,000 का 75%, 8,000 का 75% 6,000 अभी देने हैं, जो बच गए वो बाद में देने हैं, यानी 8,500 रुपए यहाँ पर दिए, 9,500 रुपए यहाँ पर दिए और 9,000 रुपए यहाँ पर दिए। बताओ कोई दिक्कत है? 9,000, 9,500 और 8,500, ये हो गया हमारा वेजेस का काम। जब हमने वेजेस पेमेंट करी तो 9,000 रुपए पहले, ठीक है, पहले महीने में 9,000 रुपए, अगले महीने में 9,500 रुपए और फिर 8,500 रुपए की पेमेंट हम कर देंगे। ये लो, बस टोटल कर दो कितना पैसा आया और कितना गया। एक मिनट इसको सही से कर लेते हैं। लो जी देखो भाई, ये इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, ए माइनस बी कर देंगे तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा। जो इस महीने का क्लोजिंग होगा वो अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग कैश। ठीक है, तो अप्रैल का क्लोजिंग कैश निकालते हैं। 1,00,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000, टोटल आया 1,20, 1,20 माइनस कर दूंगा तो बच जाएगा भाई 5,680 रुपए। वो अगले महीने का ओपनिंग कैश हो जाएगा 5,680, 5,680 प्लस 1,06,736, 1,12,416 और नीचे 1,04,000 प्लस 9500 प्लस 6,000, टोटल हो गया 1,19,500। वही यहाँ तो आ गया ये माइनस में, अब तो बैंक कोड ही आ जाएगा। माइनस में आता है तो बैंक कोड ही बोलते हैं उसको। 1,12,416 माइनस में आ रहा है 7084, तो ये हो गया हमारा बैंक कोडी। अगले महीने माइनस में था 7084 प्लस करते हैं 95,648 रुपए, यह आ गया 88,564, 88,564। नीचे वाला देखते हैं 1,06,000 प्लस 8500 प्लस 12,000 प्लस 25,000, 1,51,500 रुपए ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा इनका। और पॉजिटिव है मेरे पास 88,564, तो ओवरड्राफ्ट हो गया इस बार 62,936। ये लो जी, बन गया कैश बजट। बिल्कुल सिंपल, कितना पैसा आया गया इसका डिफरेंस निकाल दो, ये बन जाएगा आपका कैश बजट। बताओ जी, अब कोई दिक्कत है तो इसमें? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डन हो गया। और देख लेते हैं क्वेश्चन भाई। रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन देखते हैं एक बार, आजकल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2015 तो मैंने आपको कैश बजट बनवाया एक, और एक सेल्स बजट, सेल्स क्या था सॉरी, प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट। प्रोडक्शन, परचेज, ओवरहेड, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से बजट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती भाई। कितना बनाना है, कितना परचेज करना है, निकाल लो सिंपल कंजप्शन वगैरह से। कैश बजट थोड़ा सा टफ होता है, वो मैंने बताया आपको कैसे निकालना है, कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, इस तरह से आप कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। जो 2018 का क्वेश्चन है इसमें देखो क्या है। पेंटेक्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट एक्सपेंस बजट फॉर 20,000 यूनिट्स के लिए बजट बनाया जा रहा है। मटेरियल दिया हुआ है,
अच्छा 20,000 यूनिट पे गिवन है, प्रिपेयर करना है बजट सिंपल सा 15,000 यूनिट पे और 18,000 यूनिट पे। क्वेश्चन है 6 नंबर का, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इतने पे ठीक है। एक्सपेंडिचर बजट बना के देना है, ये लो जी, एक्सपेंडिचर बजट बना के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही है फ्लेक्सिबल बजट, और कुछ नहीं। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अभी जो डाटा गिवन है वो मुझे गिवन है 20,000 यूनिट पे, पर यूनिट का भी कॉलम बना सकते हैं। मिनट 2 साल का डाटा यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बना देते हैं। सॉरी, पहले था 20,000 यूनिट पे, फिर हमें बजट बना के देना है 15,000 और 18,000 यूनिट पे। 20,000 पे तो है ही, 15,000 यूनिट पे भी बना के देना है और 18,000 पे भी बना के देना है। ठीक है, बना के दे देते हैं एक्सपेंडिचर बजट। एक्सपेंडिचर बजट, लो जी, क्या क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा 50 रुपए वाला। मटेरियल कितने वाला लगेगा आपका? 50 रुपए वाला। 50 से इंटू करो 20,000 से, 10 लाख रुपए आ जाएगा। कहीं पे भी हो 50 ही लगना है, सिंपल। 7,50,000 रुपए, 9 लाख रुपए। बताओ कोई दिक्कत है तो? सिंपल क्वेश्चन बन गया। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 20 रुपए की है, 4 लाख रुपए। तीन लाख रुपए, 3,60,000 रुपए। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपए के हैं। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 15 रुपए के। तो 15 से इंटू कर लेंगे इसको, 3 लाख। 15 इंटू में 15, 2,25,000। 15 इंटू 18, ये आ गया 270, 2,70,000। कोई डाउट हो तो बताना। सिंपल डायरेक्ट एक्सपेंस है एक, 6 रुपए का, 1,20,000। 90 और 6 ही रहेगा, 1,08,000। यहाँ तक लिख दिया हमने सब। ठीक है, अब इसमें कुछ फिक्स भी है। फिक्स वाला पहले मैं एक लिख देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी तरह से फिक्स है, बाकी सब में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, यानी सभी वेरिएबल एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी तरह क्या है? फिक्स है। तो गिवन वाले से मल्टीप्लाई कर लेना 4 रुपए को, जो गिवन है ना उससे ही मल्टीप्लाई कर लेना। तो गिवन है 20,000 यूनिट पे, तो याद आ जाएगा 80,000। यहाँ भी 80 ही रहेगा और यहाँ पर भी 80 रहेगा। पर यूनिट इनका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये चेंज करके डिवाइड करके निकाल लेना। 80,000 डिवाइड बाई 15,000, 80,000 डिवाइड बाई 18,000।
ये फिक्स कॉस्ट है पूरी तरह, और तो कोई सा नहीं है। अब रह गया ये सेलिंग का, फैक्ट्री का और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो लिख देते हैं, कोई नहीं। इस सेलिंग में वेरिएबल वाला पार्ट भी लिख देते हैं, फिक्स वाला भी लिख देते हैं, खत्म। सेलिंग का वेरिएबल बताओ कितना, 15 रुपए का 20%, यानी कि 3 रुपए तो फिक्स है, 3 रुपए फिक्स है, 15 रुपए का 20% यानी 80%, 12 रुपए वेरिएबल है। इंटू कर लो 2,40,000 रुपए सेलिंग का, 2,40,000 रुपए। अगले वाले से इंटू कर लो भाई, 12 इंटू में 15, 1,80,000 रुपए। 12 इंटू में 18 कर लेते हैं, ये आ गया 2,16,000 रुपए। कोई डाउट हो तो बता दें। 3 रुपए फिक्स है, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो भाई, 60,000 रुपए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं करना था, गलत कर दिया। 60,000 यहाँ पर भी और 60,000 यहाँ पर भी। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, दोनों जगह 60,000 ही आएगा, दोनों जगह कितना कितना आ जाएगा, 60,000 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सेलिंग के बाद। भाई सेलिंग के बाद है फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी 100% फिक्स था, फैक्ट्री का भी रह गया, ये भी लिख देते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस भी पूरी तरह से फिक्स था, 7 रुपए। तो इंटू कर देते हैं, 1,40 यहाँ पर भी, 1,40 यहाँ पर भी, और 1,40,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या है, सेलिंग के बाद, सेलिंग देख लिया, फैक्ट्री देख लिया, एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी कहानी यही है फिर, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। 85% वेरिएबल है 12 का, तो 12 का अगर मैंने 85% कर दिया तो वही आ रहा है 10 रुपए 20 पैसे, ये वेरिएबल है। 10 रुपए 20 पैसे इंटू कर लिया 20,000 से, तो ये आ गया 2,04,000 रुपए। फिर 10 रुपए 20 पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 15,000 से, तो ये आ गया 1,53,000 रुपए। एक लाख 53,000। फिर 10 रुपए 20 पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया 18,000 से, तो ये आ गया 183,600। अब देखो 12 रुपए में 10 रुपए 20 पैसे क्या है, वेरिएबल है, तो फिक्स कितना होगा 1.8, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 36,000 रुपए, और 36,000 तीनों में डालने पड़ेंगे। टोटल कर देना, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये फिक्स वाला यहाँ निकाल लेना, ये जो भी आएगा, इसका भी और इसका भी चेंज हो जाएगा ना, ये फिक्स टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट चेंज हो जाती है। तो ये हो गया अपना 2018 का क्वेश्चन, जो 2018 का क्वेश्चन था वो अपना सॉल्व हो गया। और कुछ भी नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, खत्म, सिंपल। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, अभी टाइम है। और सेल्स ओवरहेड का बजट बनाना है 2017 में, ये भी डिफरेंट है, ये भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। सेल्स ओवरहेड बजट है तो 2000 कब का क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इसको, रीड करते हैं सबसे पहले। कहता है एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ MJK लिमिटेड प्रिपेयर अ सेल्स ओवरहेड बजट बनाए फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी, मार्च फ्रॉम द एस्टिमेटेड गिवन, जो भी है, जनवरी फरवरी मार्च का आपको बजट बनाना है। एक्सपेंसेस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट कराने का खर्चा दे रखा है 2,500 रुपए पर मंथ है,
सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट 5,000 है। एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट 1,500 रुपए पर मंथ है। काउंटर सेल्समैन सैलरी है डियरनेस अलाउंस 6,000 रुपए। कमीशन टू काउंटर सेल्समैन 1% ऑन द सेल्स। Traveling salesmen's commission 10% of their sales at the rate expense and expense at the rate 5% on the sales traveling commission को। ठीक है, काउंटर सेल्स और ट्रैवलिंग सेल्स की दोनों की दे रखी है, तो बजट बनाना पड़ेगा दोनों का। सेल्स ओवरहेड का बजट बनाना पड़ेगा इससे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इसमें। कितने महीने हैं? जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और क्या है, मार्च। 3 महीने की है, 3 महीने की सेल। सेल्स ओवरहेड बजट मांगा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सेल्स ओवरहेड बजट बनाए। तो पहले मुझे सेल्स यूनिट तो बताओ, कितने यूनिट बेचनी है भाई। दोनों ने मिला के बेचे 90,000 यूनिट्स। अगले वाले में 1,35,000 यूनिट बेची गई। अगले वाले में 1,60,000 यूनिट बेची गई। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कितना ये किया गया, यूनिट्स कितनी बेचनी है। ठीक है, यूनिट्स पता चल गई। अब खर्चे क्या क्या होंगे हमारे। एडवर्टाइजमेंट हर महीने लगेगी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हर महीने होगा। सबसे पहले यही दिया है ना एडवर्टाइजमेंट, 2,500 रुपये पर मंथ। 2,500 जून में भी लगेगा, 2,500 जनवरी फरवरी और 2,500 मार्च में भी लगेगा। फिर है सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। सैलरीज ऑफ द डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट 5,000 रुपए। हर महीने 5,000 रुपए लग रहा है, 5,000 रुपए लिख लो खत्म। अगले खर्चे की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। एक्सपेंस भी दे रखे हैं सेल्स डिपार्टमेंट के। एक्सपेंस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंस कितने, 1,500 और 1,500 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, तीनों में 1,500 आ जाएगा। और काउंटर सेल्समैन की सैलरी दे रखी है। फिर काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डीए जो भी है, सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस कितना कितना दे रखा है भाई, 6,000 रुपए इसका दे रखा है, 6,000 अगले वाले का दे रखा है और 6,000 नेक्स्ट वाले पर्सन अगले का दे रखा है। अब रह गया कमीशन की बात, बस कमीशन निकाल के देना है, बाकी खत्म। लो जी, तो कमीशन के लिए यहां पर लिख लेते हैं। देखो कमीशन के लिए क्या लिखा हुआ है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का काउंटर सेल्स दे रखी है और ट्रैवलिंग का कमीशन दिया हुआ है। ठीक है ना, ओ सॉरी, ट्रैवल सेल्स दे रखी है। तो जो काउंटर सेल्स है उसको हम कितना देते हैं, 1 मिनट कहाँ चला गया ये रहा। कमीशन टू काउंटर सेल्स 1% ऑन द सेल्स, 1% ऑन द सेल्स। अच्छा, ये रुपीज में दिया हुआ था, यूनिट्स में नहीं था, ये रुपीज में ही था। ठीक है, रुपीज में गिवन है, ये रुपीज है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो काउंटर सेल्स 80,000 हुई है, तो काउंटर सेल्स पे कमीशन कितना जाएगा, कमीशन टू
काउंटर सेल्समैन 1%, 80,000 का 1%, 800 रुपये, 1,20,000 का 1,200 रुपये, उससे अगला 1,400 रुपये, बन गया कमीशन खाता काउंटर सेल्समैन का। ट्रैवलिंग सेल्समैन को भी दे दो भाई, ट्रैवलिंग वाला सेल्समैन है वो भी तो कमीशन मांगेगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्समैन 10,000 का 5%, 5%, अच्छा 10% है इसका, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये का कमीशन, 1,500 का 10%, 1,500, 20,000 का 10%, 200, 2,000 रुपये, इतना कमीशन देना पड़ेगा। फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस भी तो बियर करना है 5% का, 5% का जो खर्चा है, सेल्स का 5%, एक्सपेंस भी देना पड़ेगा कुछ 5%, सेल्स है 10,000, 10,000 का 5%, 500 रुपये, 15,000 का 5%, 750 रुपये, ठीक है, और 20,000 का 5%, 1,000 रुपये, इसका टोटल लगा लेना और कुछ भी नहीं करना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल लगा लो, बन गया सेल्स ओवरहेड बजट, और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल सिंपल से हमने देखे।